राजधानी दिल्ली में वो मोहल्ला क्लिनिक जो किसी किराए की बिल्डिंग या फिर प्रीमिसेस में चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। ऐसी एक जानकारी कल यानी कि बुधवार को सार्वजनिक तौर पर आई थी और इसके पीछे ये वजह बताई गई थी कि वो जो मोहल्ला क्लिनिक किराए के इमारतों में चल रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। इसके पीछे के स्पष्ट कारण नहीं बताए गए, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि शायद ये अंदेशा लगाया गया है कि जो किराए पर मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों के हो सकते हैं और यही एक वजह है कि उनको बंद किया जा रहा है। और ये जब मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे तो इन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। हम इसी पड़ताल पर आज निकले थे और यहाँ हम गणेश नगर में पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, एक ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ फ्लैट है, उसके अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। यहाँ पर कुछ एक लोग जो उपचार के लिए आए हुए हैं उनसे हमने बात की थी और वो लंबे समय से यहाँ उपचार कराने आ रहे हैं। हमने जब ये जानना चाहा कि ये बिल्डिंग या ये जो फ्लैट है कि वो किसका है, तो हमें जो स्टाफ है उसके माध्यम से ये पता चला कि एक डॉक्टर दंपत्ति हैं जिनका ये क्लिनिक है और उन्होंने इसे रेंट पे दिया हुआ है और इसका रेंट जो बताया गया है वो महज 7,000 रुपये महीना बताया गया है। और आप समझ सकते हैं कि गणेश नगर में ये इलाका आप पहले देख लीजिए, तो 7,000 का जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। और उनका कोई संपर्क आम आदमी पार्टी से है या नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी अभी हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन जो हमें पता चला है वो ये जानकारी है कि अप्रैल 2016 से ये मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुआ था और अभी तक ये चल रहा है, यानी कि 9 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टाफ है उन्हें भी अभी क्लियर नहीं जानकारी है कि ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने के बाद कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इतनी हमें जानकारी दी गई है कि ये जो स्टाफ है यहाँ का, उनको आयुष्मान की जो स्कीम है उसके तहत अब एनरोल किया गया है और उनसे डाटा मांगा गया है कि यहाँ पर जो उपचार कराने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, रोज़ कितने लोग यहाँ पर उपचार कराने आते हैं, ताकि जो व्यवस्था नई बनाई जाएगी उसको उस हिसाब से तैयार किया जाए। अब जैसे ये जानकारी मिल रही है जो किराए की जगहों पे चल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, उनको बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, तो क्या आपको कोई परेशानी महसूस होगी यहाँ पे? जी होंगे यहाँ पर ही। हम जान बहुत जब से खुले जब से है तो अब कहूँ होंगे तो दिक्कत हो गई ना। यहाँ जान जब भी मर्जी जब भी आ जाओ यहाँ पर ही। जी जी। नहीं, महीने 2 महीने में एक आध बार आता है। तो ठीक है, यहाँ उपचार मिल जाता है, दवा वगैरह वहाँ भी? दवाई वगैरह बढ़िया मिलती है। अच्छा, अब जैसे ये सुनने में आ रहा है कि जो किराए के उसमें चल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक वो बंद किए जाएंगे। पता नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। अगर ये बंद होता है, यहाँ से कहीं और शिफ्ट होता है, तो क्या परेशानी महसूस होगी आपको कुछ? परेशानी तो होती है, क्या हो गया। हाँ जी, ये बंद कह रहे हैं, बंद हो जाएगा कब? इसी महीने में लास्ट में। अच्छा, किसने ये जानकारी दी आपको? अभी यहाँ मैम जो बैठी थी उन्होंने। हाँ जी, तब फिर मतलब आपका क्या क्या रहेगा? जहाँ कहीं भी खोलेंगे वहाँ से देखेंगे, नहीं फिर गवर्नमेंट जो है मोहल्ला क्लिनिक वहाँ जाएंगे फिर हम। और के अब जैसे ये सुनने में आ रहा है बंद होने जा रहा है ये मोहल्ला क्लिनिक। नहीं, बंद नहीं होगा वो कभी। अच्छा, अभी जो एक लेडी आई थी उन्होंने बोला कि ये 31 मार्च के बाद ये बंद हो जाए। ये नहीं हो सकता है अभी भी। अच्छा, नहीं आपको किसी ने बताया या? नहीं, अभी नहीं बताया, बट बंद नहीं होगा ये अभी। हम इसी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए इस समय वेस्ट विनोद नगर में एक मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है जो D55 गली नंबर 11 वेस्ट विनोद नगर का एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। ये आप अंदर देखेंगे, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक चलाया जा रहा है और यहाँ पर देखिए लेडीज़ हैं कुछ जो यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए आई हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमारी मुलाकात जो इस फ्लैट के ओनर हैं उनसे हुई है। मैम हैं जो यहाँ पे ओनर हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें मिली, क्योंकि गणेश नगर में हम जब पहुँचे थे तो वहाँ के जो ओनर हैं वो हमें नहीं मिल पाए थे। स्टाफ ने जो हमें जानकारी दी ऑफ कैमरा वो हमने आप लोगों तक रखी है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश। कमलेश जी, ये बताइए ये जो मोहल्ला क्लिनिक है आपके फ्लैट में जो चल रहा है ये कब से चल रहा है यहाँ पे? इतना तो मुझे ध्यान नहीं है। अंदाजन हाँ, 8-10 हो 8-9 साल तो 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए जब से ये मोहल्ला क्लिनिक बने, तब से ही है। मुझे ये मई साल याद नहीं है। तो ये मैम कितना किराया आपको दे रहे होंगे? 12,000 दे रहे हैं। 12,000 हाँ, रुपये यहाँ पे दे रहे हैं। हाँ। तो आपने कैसे मतलब संपर्क करा था क्या? क्योंकि इसके पीछे की एक बात ये भी वजह बताई जा रही है कि जो लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या कुछ पदाधिकारी थे
उनके ही जो इमारतों को किराए पर लिया गया, क्या ऐसी भी कोई बात है? मैं तो पहले कांग्रेस से भी जुड़ी हुई थी, वोट दी है, और मैंने बीजेपी को भी, मैं तो कट्टर बीजेपी थी। और बीजेपी वाले हमारे दरवाजे पे वोट मांगने भी आते हैं, कांग्रेस ही वोट मांगने आती है और आम पार्टी भी वोट मांगने आती है। नहीं, आप क्या कार्यकर्ता या रही हैं वैसे? मैं यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं, गली में कोई कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी बाकी आम पार्टी की। हाँ, मैं बात सबसे करती हूँ, मिलती जुलती मैं सबसे हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कार्यकर्ता हो गई। ये आम पार्टी ने मुझे कुछ दे दिया, ये मैं आम पार्टी से फ्री में कुछ ले रही हूँ, वो मुझसे कोई फ्री में ले रहे हैं। अगर बीजेपी चाहेगी मेरा रखना, ये किराए पे रखना चाहेगी, तो मैं किराया बढ़ाऊंगी, किराया बढ़ा के लूँगी, और पूरी मकान की देखभाल रखेंगे। हम वो कहें कि वही किराए में मैं अपनी मकान की देखभाल करूँ, मैं नहीं करूँगी। ठीक है, सारा कुछ वो करेंगे। और नहीं, अगर उन्हें ज़्यादा महंगा पड़ रहा, कुछ लग रहा, मेरा खाली कर दो, मुझे कोई परेशानी नहीं। अभी जो ऐसी जानकारी आ रही है कि 1 तारीख से मतलब ये मोहल्ला क्लिनिक कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएंगे, हाँ, कर दो। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी अभी तक आई? मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं आई, मैं तो पहले से ही चाह रही थी खाली कराना। मेरे को खाली कर दे तो फर्क नहीं पड़ता, और चलाते रहेंगे तो किराया बढ़ाऊंगी। अब वो उनकी मर्जी है, 1 तारीख को खाली कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी कोई औपचारिक ऐसी कोई जानकारी अभी आपके पास नहीं, नहीं? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। मगर मैं एक बात कहूँगी, जो बीजेपी ये कह रही है कि आम पार्टी ने ये कर दिया, ये कर दिया। बीजेपी ने तो ये भी बोला था कि हर लेडीज को 8 मार्च को और 2,500 रुपये आएंगे, ठीक है, जब वोट मांगी थी। अब उन्होंने ऑप्शन क्या निकाल दिया, जिसके पास कौन सा कार्ड होगा तब मिलेंगे, जिसके पास ये चीज़ नहीं होगी तब मिलेगी। तो जब वोट मांगी थी तब क्यों नहीं बोला था ये चीज़ कि मैं उस लेडीज को दूंगा 2,500 रुपया जिसके पास ये चीज़ें होंगी? तब तो ये बोला हर लेडीज को 8 मार्च को 2,500 रुपया जाएंगे। ये तो धोखेबाजी है। और बीजेपी की मैं कहाँ धोखेबाजी पकड़ाऊँ? मैं न्यूज ही देखती हूँ। वो जो लेडीज रखी है, मुख्यमंत्री बनी है, उनकी गालियाँ देखो, वो गाली से स्वागत कर रही हैं। उनका पीछे का बैकग्राउंड देखो ना, कि उनका बैकग्राउंड क्या है। तो ऐसा भैया, हमें ना बीजेपी से मतलब, हमें कमा के खाना, हमारे बच्चों को मेहनत करके खाना, ना बीजेपी दे रही, ना कांग्रेस दे रही, ना आम पार्टी दे रही। हाँ, वोट मांगते हैं तो सबके हाथ जोड़ते हैं, और वोट जब काम हो जाता है तो फिर वो कानूनें निकालने लगते हैं, ताकि हमसे रहें दूर। तो हमें 2 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे मिले जो किराए की जगहों पर चलाए जा रहे थे। हम दोनों ही जगह पर गए। एक जगह पर हमारी बातचीत वहाँ के स्टाफ से ऑफ कैमरा हुई, और उन्होंने ये बताया कि वो जो किराए पर मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, उसका किराया प्रत्येक महीना 7,000 रुपये जाता है, और वो जो फ्लैट है वो एक डॉक्टर दंपत्ति का है। और साथ ही साथ इसके बाद हम विनोद नगर के इलाके में पहुँचे, और वहाँ पर हमारी जो मोहल्ला क्लिनिक जिस प्रीमिसेस में चल रहा था, उसके जो लैंडलॉर्ड हैं, उनसे हमारी बात हुई, और उन्होंने कहा कि वो हर महीने जो है 12,000 रुपये का किराया ले रही हैं। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या आपका आम आदमी पार्टी से किसी प्रकार का कोई जुड़ाव है, क्या आप आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं या सदस्य हैं, तो उन्होंने ये दावा किया कि उनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।